देखिए, हमने जो हार्ड डिस्क को पढ़ा, उस हार्ड डिस्क को पढ़ने के बाद अब हार्ड डिस्क पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं प्लैटर वाले हार्ड डिस्क की बात करूं तो उस पे एक आपको गोल चकती दिखाई दी। अब ये गोल चकती के ऊपर में ट्रैक्स होते हैं एंड सेक्टर्स होते हैं, जिनके बीच में हमारे हार्ड डिस्क का जो टोटल स्टोरेज होता है वो डिवाइडेड होता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। अब इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स को यूज करके हम अलग अलग पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। कैसे, थोड़ा सा आता हूं समझा। यही हमारा है फाइन। मैं आपको एक डायग्राम से उसको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए एंड फिर उसके ऊपर में मैं पार्टीशंस को समझाऊंगा। फाइन, देखिए ये हमारा मान लो हो गया हार्ड डिस्क के ऊपर जो प्लेटर होता वो। फाइन, बहुत अच्छा राउंड नहीं बना। बीच में ये स्पाइंडल मोटर लगा होता, ऐसा ही होता है, एंड इसके चारों तरफ गोल गोल सर्कल्स होते हैं, ये कहलाते हैं ट्रैक्स। फाइन, एंड यहां पे आपको कुछ इस तरीके से ये सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ऐसा हार्ड डिस्क के ऊपर स्ट्रक्चर होता है आप उस प्लेटर के ऊपर। समझ रहे हैं बच्चे? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। अब ये ट्रैक्स एंड सेक्टर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब आपको इसका जो साइज होता वो कॉमनली जो है आपको 512 बाइट का होता है, मतलब ऐसे बता रहा हूं। मान लो बहुत प्रॉपर डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाया हूं मैं, यहां पे ये जो एक पार्ट है इसी पार्ट को पॉइंट करते हैं, इट विल बी 500, ये साइज है। फाइन, तो अब जब इस हार्ड डिस्क पे मान लो इसकी टोटल स्टोरेज
टोटल स्टोरेज हम मान लेते हैं कि ये जो है 1 TB का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इतने सारे सेक्टर्स होंगे, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स 512 करके। अब इन हाँ बिल्कुल, अब इनका इस्तेमाल करके हम अलग अलग इसके ऊपर में पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। पार्टीशंस या फिर कह सकते हो इसी को ड्राइव, जो आप अपने कंप्यूटर पे देखते हैं कि मेरा ये C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, इस तरीके से, ठीक है। अब इनके ऊपर अगर हम पार्टीशंस की बात करें तो आपका जो हार्ड डिस्क होता है, ये हार्ड डिस्क HDD, ये हकीकत में यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके का होता है। ऑफ यूज, ये दो तरीके का होता है। पहला ये कहलाता है बेसिक डिस्क, ठीक है। इस बेसिक डिस्क के ऊपर हम लोग आपको अलग अलग वॉल्यूम्स क्रिएट कर, मतलब पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। वॉल्यूम्स या कह लो पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं प्राइमरी, पार्टीशंस एंड एक्सटेंडेड पार्टीशंस, और एक्सटेंडेड के अंदर बनाते हैं हम लोग लॉजिकल ड्राइव्स। जो प्राइमरी पार्टीशंस होते हैं ये आप मैक्सिमम जो है, अगर आप 4 बनाते हैं तो वैसे केस में नो एनी एक्सटेंडेड पार्टीशन कैन बी क्रिएटेड। इसको समझाता हूं थोड़ा। क्रिएटेड, लेकिन अगर यही आप मैक्सिमम, मिनिमम 1 या मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप 3 बनाते हैं तो वैसे केस में एक्सटेंडेड पार्टीशंस कैन बी क्रिएटेड। ठीक है। तो प्राइमरी कितने बना सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 ही। 4 बना लेंगे तो एक्सटेंडेड नहीं बना पाएंगे। अब एक्सटेंडेड क्या होता है, नहीं बनाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इसको समझना हो। नहीं, उसको समझने से पहले प्राइमरी पार्टीशन, इस पार्टीशन का यूज is used to install OS। इसका इस्तेमाल होता है OS को इंस्टॉल करने में, बिकॉज इट कैन कीप बूटिंग फाइल्स, because it can keep booting files।
यही वजह होता है कि हर कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम एक प्राइमरी पार्टीशन की रिक्वायरमेंट होती ही है, तभी जाके हमारा उसमें ओएस रन करता है। ठीक है, तो प्राइमरी पार्टीशन मैंडेटरी है बनाना। अब जब प्राइमरी बना लिया हमने 1, 2 या 3, जिससे हम ओएस उसमें डाल सकते हैं, तो मल्टीपल पार्टीशंस को क्रिएट करने के लिए हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बना लेते हैं। तो एक्सटेंडेड में क्या कर सकते हैं, इसको मैं दिखाऊंगा जब प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में आएगा। एक्सटेंडेड के अंदर में अब छोटे बड़े ढेर सारे ड्राइव बना सकते हैं। ठीक है, छोटे बड़े ढेर सारे ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में तो लिमिटेशन है, ज्यादा से ज्यादा आप 4 ही बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी जरूरत हो प्राइमरी की बस वो उतनी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद सारे अनअलोकेटेड स्पेस बोलते हैं उसको, जो बच गए स्पेस आपके हार्ड डिस्क पे, उनको हम एक्सटेंडेड में डाल करके और एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो छोटे बड़े पार्टीशंस ड्राइव्स टाइम टू टाइम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब it is used to create लॉजिकल ड्राइव्स। ये लॉजिकल ड्राइव बनाता है, बोला जाता है इसके अंदर के पार्टीशंस लॉजिकल है। फाइन, क्योंकि ये एक्सटेंडेड के अंदर क्रिएट होते हैं। अब ये चीजें हम अपने, मान लो कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा या ऐसा होगा ओएस इंस्टॉल करने में इतना सारा चक्कर है, तो कोई चक्कर बहुत नहीं होता, लेकिन मैं अपने ही कंप्यूटर का डिस्क मैनेजमेंट ओपन करता हूं। ये आप लोग भी अपने अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्क मैनेजमेंट कैसे। तो ये इसका कमांड है disk mgmt.msc, disk mgmt.msc, डिस्क मैनेजमेंट कंसोल। ये आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, कंट्रोल पैनल के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से भी ओपन कर सकते हैं और सिंपली कमांड टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। हाँ जी सर, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल क्या होता है, या एडमिनिस्ट्रेशन से रन करवाना होता है कुछ भी चीज? हाँ, जो आपको सर्विसेज मैनेज करने के लिए होता है ना, तो वो सर्विसेज सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी देखिए डिस्क मैनेजमेंट मैं इससे ओपन कर सकता हूं, मैं आपको कंट्रोल पैनल भी ओपन करता हूं। ये मेरे हार्ड डिस्क का सारा डिटेल है। Now you all can see, यस सर। है ना। देखिए यहां आपको दिख रहा है कि ये मेरा प्राइमरी पार्टीशन है डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड सी ड्राइव। सी ड्राइव इज ऑल्सो प्राइमरी पार्टीशन, और इसी में हाँ बूट की फाइल रखी हुई है, यानी ओएस को बूट कराने के लिए, मतलब आपके सिस्टम को बूट कराने के लिए जिन ओएस फाइल्स की रिक्वायरमेंट है वो किधर है, वो इसी सी ड्राइव में है। इसके अलावा भी इस कंप्यूटर पे कुछ और प्राइमरी पार्टीशंस है। तो ये पार्टीशंस कैसे क्रिएट होंगे, ये तो इंस्टॉल करते वक्त में समझ में आएगा, और कुछ बाद में। जैसे मेरे पास ऑलमोस्ट पूरे डिस्क का यूटिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, आप लोग अगर लैपटॉप से लॉगिन हो तो अपने अपने कंप्यूटर पे भी जस्ट disk mgmt.msc कमांड रन करा करके और इस पार्ट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करेंगे तो फिर इसे मैनेज करना सीखिएगा। राइट? यस सर। अब रही बात, एक बच्चा पूछ रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव टूल क्या होता है, तो उसके लिए देखो मैं अपने सिस्टम का कंट्रोल पैनल ओपन करता हूं। सिंपल कंट्रोल लिख के ओपन कर सकते हैं आप।
जब आप अपने सिस्टम का कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। दिख रहा है बच्चे जिनका क्वेश्चन था? यस सर दिख रहा है। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल को ओपन करते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंपोनेंट सर्विसेज, यस सर। है कि नहीं? तो यहां से आप डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज ग्रूम करता जाएगा, आपको इनमें अवेलेबल चीजों की टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कौन सा एग्जांपल दूं जो आपको फट से समझ में आ जाए? चलिए डायरेक्ट आते हैं, आ रहा हूं विवेक आपके पास। सर्विसेज, इन्हीं की बात हम लोग कर रहे थे, इन्हीं को मैंने ओपन कर दिया। सर हाँ विवेक बोलिए। हाँ, एक और ऑप्शन है सर। हाँ माई पीसी पे जब लेफ्ट क्लिक करते हैं हम लोग, हाँ हाँ, तो एक मैनेज का ऑप्शन आता है। क्या चीज का? मैनेज का ऑप्शन सर। हाँ हाँ बिल्कुल आता है, वहां से भी आता है। हाँ, और वहां पे भी एक ऑप्शन होता है सर डिस्क मैनेजमेंट का, तो हाँ एक और बिल्कुल, ऑप्शन ये भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, है ना? ठीक है थोड़ा सर। सा टाइम लग रहा है, हाँ ओपन हो रहा है। अब ये सब डिफरेंट सर्विसेज हैं। कई बार आपके सामने में एरर मैसेज आता है, हाँ दिस सर्विस इज नॉट रनिंग। तो आप कहाँ से रन कराएं भाई उस सर्विस को? तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में सर्विसेज में आइए, यहाँ पे आप जिसको भी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे एडोब एक्रोबैट का जो है वो अपडेट सर्विस हमारा रन कर रहा है। अब मैं चाहता हूं नहीं, ये तुम अब अभी तो रन कर रहा है तो इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है आपके सामने में ऑप्शन, स्टॉप कर लो, रीस्टार्ट कर लो। तो उसी तरीके से अगर वो स्टॉप होगा तो आपको स्टार्ट का ऑप्शन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सर्विस है, इसी पे क्लिक करता हूं, ये फिलहाल कोई एक्टिविटी नहीं है, इसको मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं। कई बार सर्विसेज जो है आपकी रन कर रही होती फिर भी प्रॉब्लम आता है, तो आप उस सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे जैसे आप कंप्यूटर पे मल्टीपल टास्क करना शुरू करेंगे, आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी, तो आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? दूसरे बच्चे ने बताया सर हम अपने कंप्यूटर पे जब राइट क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है आपका, आप इधर ही राइट क्लिक करते हैं तो यहां से मैनेज का ऑप्शन आता है। सारे लोग एक साथ गायब हो जाते हैं। हाँ ना, कुछ तो बोला करो यार। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ताल में ताल नहीं मिलेगी तो कैसे ताली बजेगी? ठीक है? अब यहां से जो कंप्यूटर मैनेजमेंट है, यहां भी आप देख रहे हैं स्टोरेज, और स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है? यस सर। आप यहां से भी ओपन करें, ओपन होगा। करेंगे? दरअसल में बच्चे मैं जो हूं, मैं मतलब बहुत पहले से, आज नहीं मतलब क्या बोलूं, 99 से ही कंप्यूटर से जुड़ा। टाइम टू टाइम बहुत सारे ओएस चेंज होते गए। 98 पे शुरू किया था, फिर एक्सपी पकड़ा, एक्सपी को सीखा है, फिर वेट, फिर विस्टा आया। तो अब हर जगह क्या होता था, नए ओएस को यूज करने में मेरे को ऑप्शंस ढूंढना पड़ता, सीखना पड़ता था एक इधर का। देखिए एक टूल मुझे बड़ी अच्छी लगी, अगर मुझे कमांड याद हो या आपको भी कमांड याद हो, हाँ आप उन कमांड्स का यूज करके विंडोज के किसी भी ओएस पे ऑलमोस्ट सारे कमांड सपोर्टेड होते हैं। दर्द से आपके सामने में वो ओपन हो जाता है, फिर बाद में हम R&D भी कर लेते हैं, आखिर ये ऑप्शन ग्राफिकली कहां से मिलेगा। गेटिंग? लेकिन इंसान Yes, sir. ऐसा नहीं हो जाता हैंडीकैप टाइप का कि नया ओएस पकड़ा दिया, आप समझ में नहीं आ रहा है इसमें करना कहां से। किसी ने कह दिया भैया यूजर बनाओ, जैसे मैंने यूजर बनाने के लिए ट्राई किया था, हाँ सॉरी यूजर आपने नहीं, दूसरे क्लास में ट्राई किया था। तो अब यूजर बनाना है, कहां से बनेगा? अब इसमें ऑप्शन ढूंढो। बेटर है
अगर आपको कमांड मालूम है lusrmgr.msc धड़ से एंटर किया, खुल गया, उसके बाद देख लिया ये ऑप्शन यहाँ से आया, है ना। तो आपको टाइम टू टाइम मैं एक एक करके कमांड्स बताते जाऊंगा, तो एक एक करके सीखने में आसान होता है। लिस्ट भी दे दूं ना तो वो याद नहीं होगा, लेकिन जितना आप यूज टू होंगे वो आपके माइंड में बैठा रहेगा। ठीक है, हाँ, कोई बच्चा पूछ रही थी, बोलो बाबू। यस सर। सर 1990 या फिर 2000 में सारा कंप्यूटर बंद हो गया था सर, उसका क्या वजह था? नहीं, वो Y2K प्रॉब्लम बोले थे उसको। ठीक है, दरअसल में उसमें डेट की प्रॉब्लम थी कि एक सर्टेन डेट के बाद वो जो डेट आ रहा था, उस डेट के बाद में कोई भी डेटाबेस रन करेगा ही नहीं, वहीं तक का टाइम ही दिया हुआ था। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया था, इसीलिए उस प्रॉब्लम का नाम ही दिया गया Y2K, जो 2000 के बाद कुछ सपोर्टेड नहीं था। सर आपका कंप्यूटर मतलब कि 2000 इंड हो जाएगा कि 2000 3000 अगर आ जाएगा सर, तब कंप्यूटर सपोर्ट करेगा या फिर वही चीज होगा फिर से? नहीं, उस समय तक देखो, एक टाइम वो प्रॉब्लम आ गई, तो जैसे आप तो मेरे ख्याल से उस टाइम में पता नहीं बहुत छोटी होंगी या होंगी भी नहीं, है ना। सर नहीं थे सर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अब जब एक बार हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को फेस कर लिया, तो आने वाले टाइम में अब इस प्रॉब्लम को नहीं फेस करेंगे, क्योंकि ये तो माइंड में आ गया। तो अब जितने भी डेवलपमेंट होते हैं ना, वो टाइम टू टाइम उस तरीके से ही चेंज होते रहते हैं। और आज तो हम आईटी में इतना फास्ट ग्रूम कर रहे हैं कि आगे का फ्यूचर हमें दिखता है कि आगे आने वाले 50 इयर्स, 60 इयर्स, 100 इयर्स में क्या क्या होगा। तो अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हाँ, और आएगी भी नहीं। फिर भी अगर आती है तो जैसे पहले सॉल्यूशन ढूंढ लिया वैसे फिर ढूंढ लेंगे। करना तो कंप्यूटर को किसने बनाया? हम ही लोगों ने बनाया है, मैं ह्यूमन बीइंग नहीं। तो जब हम बना सकते हैं तो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। यस सर। हाँ ठीक है, परेशान नहीं हो, तुम्हारे टाइम तक नहीं है। ठीक है, हाँ चलो, तो यहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। चलिए, ये तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं वापस। अब इसी में एक आपका ये, जैसे हम लोग बेसिक डिस्क के बारे में बात कर रहे थे, एक होता है डायनामिक डिस्क। ठीक है, अब यस फाइन। ठीक है, अब इस डायनेमिक डिस्क पे हम, अब मतलब मेनली इस डायनेमिक डिस्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है? बेसिक डिस्क जो है वो सिंगल हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट लेके चलती है। डायनेमिक डिस्क के केस में मल्टीपल हार्ड डिस्क कैन बी यूज्ड टू फॉर्म लार्ज पार्टीशन। यहां पे एक से ज्यादा हार्ड डिस्क, मान लो किसी बच्चे ने अपने कंप्यूटर में 4 हार्ड डिस्क लगा दी। सर 1 टीबी के मैंने 4 लगा दिए। या 4 साटा पोर्ट होते हैं, 4 तो लगा सकते हैं हम लोग। और सीडी डीवीडी की तो जरूरत भी नहीं पड़ती है, 4 लगा लिया। अब बच्चा कहता है सर क्या 2 टीबी का एक ड्राइव बन सकता है? 4 टीबी तो मेरे पास है स्टोरेज, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसके लिए हमें अपने हार्ड डिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट करना होता है, और कन्वर्ट करके वैसे केस में हम मल्टीपल हार्ड डिस्क से स्टोरेज को कंबाइन करके और लार्ज वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, लार्ज पार्टीशंस बना सकते हैं। अब ऐसा करने Yes. के लिए यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। हाँ, एक को बोलते हैं सिंपल वॉल्यूम, दूसरे को बोलते हैं स्पैन्ड वॉल्यूम, तीसरे को बोलते हैं स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, चौथे को बोलते हैं मिरर्ड वॉल्यूम, पांचवें को बोलते हैं RAIT, रेड 5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम, स्पैन्ड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, मिरर्ड वॉल्यूम एंड रेड 5, ये सब के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। चूंकि अब इनको भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा ओएस इंस्टॉल हो जाए, तब मैं उसी ओएस पे मल्टीपल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके और फिर यहीं पे इन सारे का लॉजिक समझाऊंगा कि इससे क्या है। जब इस चीज को आप देखेंगे ना, तो रियली यू विल बी वेरी हैप्पी कि इतना कुछ हम इस कंप्यूटर पे कर सकते हैं जिस कंप्यूटर को आज तक अपने साथ रखे हुए थे। ठीक है, फिलहाल ये बेसिक Yes. डिस्क, हाँ बेसिक डिस्क की ही बात करेंगे, क्योंकि बेसिक डिस्क पे अब हम प्राइमरी और एक्सटेंडेड को समझ चुके हैं। जब बनाएंगे तो और भी क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना है डायनेमिक डिस्क से? अभी फिलहाल क्वेश्चंस इन वॉल्यूम से राइज नहीं कीजिएगा। राइज इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी इसको क्लियर करना थोड़ा टफ होगा। फिर भी आप फोर्स करेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा, वो अलग बात है। यहाँ पे आपको इतना ही माइंड में रखना है कि इसके हेल्प से हम लार्ज वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग मल्टीपल हार्ड डिस्क स्टोरेज। ठीक है, Yes, sir. यस विशाल बोलिए। सर डायनेमिक डिस्क विंडोज के सारे वर्जन को सपोर्ट करता है। हाँ सर, विंडोज एक्सपी में भी था, 98 का याद नहीं मुझे, एक्सपी में भी था, उसके बाद विस्टा वगैरह सब में है, सारे सर्वर ओएस में है, सब में है। लेकिन बेसिकली देखिए तो इसका यूज हम लोग सर्वर पे ही करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसमें एक ही डिस्क होता है। एक इनके तरफ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों के पास में कॉमनली एक नॉर्मल यूजर के लिए एक ही हार्ड डिस्क काफी होता है उसके सिस्टम में, इसलिए वहां पे डायनेमिक डिस्क जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है। ये वैसे कंप्यूटर पे हम परफॉर्म करते हैं जिस कंप्यूटर पे हमें लार्ज स्टोरेज को मैनेज करने की जरूरत होती है। ठीक है सर कहीं पढ़ा है कि विंडोज फिर से समझा। ऊपर सपोर्ट नहीं करता है। एक मिनट, वन बाय वन बोलिए। हाँ बोलिए, एक जन कोई। सर कहीं पढ़ा है कि विंडोज 2000 से ऊपर का सपोर्ट नहीं करता है सर डायनेमिक बच्चे? डिस्क। नहीं नहीं, सब सपोर्ट करता है। देखो ना, विंडोज 10 है, ये भी सपोर्ट करेगा, तुम ही लोग करोगे। ठीक है, ओके सर। हाँ आपने पढ़ लिया, चले अच्छी चीज है कि पढ़ लिया आपने, बट देखो कोई भी चीज जो प्रैक्टिकली हो जाए उससे बड़ा तो कॉन्सेप्ट कोई और नहीं होगा, है कि नहीं? जी सर। हाँ बोलिए शादिक। सर ये जो हम नॉर्मल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं सर अपने घर पे, हम्म, सर उसमें सर बेसिक डिस्क का ही इस्तेमाल करते हैं सर। हाँ बच्चे, बेसिक डिस्क का ही। यस। अभी मैंने आपको डिस्क मैनेजमेंट ओपन किया था तो वहां आपने, अच्छा ये चीज मैं नहीं गौर नहीं करवाया, कोई बात। देखिए बच्चे, इधर क्या लिखा है, मेरा एक ही डिस्क है ना, यस सर। इधर क्या लिखा है? बेसिक। राइट, ठीक है। यस। चलिए,
यहां तक की बात खत्म करें। यस सर। अब लेट मी चेक कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। नहीं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये लॉजिकल ड्राइव्स जो सर वहाँ पे है बेसिक्स में सर, वो क्या होते हैं? एक्सटेंडेड के अंदर क्रिएट करते हैं बच्चे। ओके सर। वही सही है। मल्टीपल पार्टीशंस, मल्टीपल वॉल्यूम्स क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है एक्सटेंडेड। तो उसके अंदर में हम लॉजिकल ड्राइव्स ही बनाते हैं। आएंगे अभी थोड़ी देर में ओके सर। बनाएंगे, ठीक ओके है। अच्छा, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। चलिए, थोड़ा सा जस्ट अभी मैंने बोला था कि आप लोग कोई भी जन अपनी एक मशीन तैयार रखिएगा। रखा है क्या आप लोगों ने? क्या सर? मैंने कहा था VMware के लिए, VMware किसी ने डाउनलोड किया है? नहीं सर। अच्छा नो सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। कोई भी जन जिनकी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन हाई हो, एटलीस्ट मिनिमम 4 GB। हाँ सर, मेरे पास 8 GB रैम। 8 GB है, यस सर। गुड, बढ़िया। आप विवेक एक काम करेंगे, आपकी सर। मशीन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी हमारे लिए, है ना। यस सर। यस आप सर। एक काम करेंगे कि एक VMware होता है, VMware, है ना। हाँ, वर्चुअल मशीन। यस सर। हाँ, तो VMware का अभी आपको मिलेगा VMware 16 Pro। उसको आप यस सर। डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है सर। एंड उसकी लाइसेंस लेनी होती है, लाइसेंस ले लीजिएगा, ठीक है। एंड सर फिर हम लाइसेंस लोग, लेना पड़ेगा सर। चार्ज है। अच्छा, लाइसेंस फ्री है सर कि चार्जेबल है? चार्जेबल है। कितना लगेगा सर? वो तो आपको प्राइस, करंट प्राइस दिख जाएगा। तो सर क्रैक